पे लेके आओ क्या दिल हथेली, आज तुमने मुझे पुकारा है, दिल हथेली पे लेके आओ क्या दिल हथेली। और सीमू भाई वो फरमाइश आपके एक मतलब और चंद शेर पढ़ना शुरू किया तो ये कहा कि ये चार मिसरे मैं सीमू भाई के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद कहा कि सीमू भाई आप यहीं बैठिए, मैं आपको देखता जाऊंगा और पढ़ता जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि ठीक है, शाहिद गौहर ने ये बात कही तो कोई मसला नहीं है, अगर यही बात कोई शायरा कह देती तो सीमू भाई के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाता कि मैं आपको देखती जाऊंगी और पढ़ती जाऊंगी, तो फिर बड़ा मसला पैदा हो जाता। शायद गौहर मूड में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अपना कलाम पेश कर रहे हैं कि तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जाम छलकने वाला है, मेरा जाम छलकने वाला है, मेरा जाम छलकने वाला है। तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जाम छलकने वाला है। और एक शेर समाप्त करें सीमू भाई, इरशाद कि जुल्फों की बनाकर जंजीरें, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सीमू भाई के हवाले। क्या कहना कि जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, ये हुस्न का मारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है। वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फों की बनाकर जंजीरें तुम कैद करो दीवाने को, ये हुस्न का मारा दीवाना अब पी के बहकने वाला है। और आखिरी शेर समाप्त करें, इरशाद मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ गौहर, मैं गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ गौहर, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ गौहर, जिस फूल की हसरत है दिल में अब खिल के महकने वाला है, अब खिल के महकने वाला है। तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जाम छलकने वाला है, मेरा जाम छलकने वाला है। और चार मिसरे समाप्त करे सीमू भाई, आपके हवाले से तमाम समाईन हजरात तक समाप्त कर लें। इरशाद सीमू भाई मैं बहरहाल समाप्त करें, नहीं वो दिल का मामला है, वो अंदर की बात है, अंदर ही रहे तो बेहतर है। समाप्त करें। नहीं, अब तो कानूनी तौर पर भी इस बात को इजाजत मिल गई है कि एक मर्द दूसरे मर्द से मोहब्बत कर सकता है। बरस समाप्त करें सीमू भाई। जी जी इरशाद। कि
इलाके में ये सीमो खान एक पहचान रखते हैं। नाज़िम मुशायरा और नदीम फर्रुख साहब समात करें। इरशाद इरशाद कि इलाके में ये सीमो खान एक पहचान रखते हैं। बड़ा है मर्तबा इनका, बड़ी ये शान रखते हैं। बड़ा है अगर तालियां हो तो जोरदार होनी चाहिए। इलाके में ये सीमो खान एक पहचान रखते हैं। बड़ा है मर्तबा इनका, बड़ी ये शान रखते हैं। कोई अपना हो या के गैर सीने से लगाते हैं। सभी के वास्ते अपना ये दिल और जान रखते हैं। सभी के वास्ते अपना ये दिल और जान रखते हैं। ये दिल और जान रखते हैं। और चार मिसरे आपके हवाले। इरशाद कि साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। यो बहाने बनाने से क्या फायदा। सब कह दो कि मिलना गवारा नहीं। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। यो बहाने बनाने से क्या फायदा। साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। साथ देना। सीमू भाई एक मुखड़ा और चंद बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त करें। मुखड़ा सीमू भाई आपके हवाले। इरशाद साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। यो बहाने बनाने से क्या फायदा। साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। साथ देना। एक मुकड़ा और चंद बंद समाप्त कर ले, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त कर। कि नजरें मिलाओ मुझसे। क्या कहना। नजरें मिलाओ मुझसे, जामे वफा पिला दो। नजरें मिलाओ मुझसे, जामे वफा पिला दो। तुमको कसम है मेरी, एक बार मुस्कुरा दो। एक बार सिमू भाई, एक बार मुस्कुरा दो। जिगरा तुम्हारा जैसे खिलता हुआ कमल हो। जिगरा तुम्हारा जैसे खिलता हुआ कमल हो। शायरी की जान जाना प्यारी सी तुम गजल हो। मुझको गले लगा के
मुझको गले लगा के दिल की कली खिला दो, तुमको कसम है मेरी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। और ये भी बंद समाप्त करें। पलके उठाओ तुम तो हो जाए सुबह रोशन, पलके उठाओ तुम तो हो जाए सुबह रोशन, हो शाम घर करो तुम आँखों की बंद चिलमने, दिल के चमन में शम्मा, दिल के चमन में शम्मा, चाहत की एक जला दो, तुमको कसम है मेरी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। और आखिरी बंद हाजिर करता हूँ, समाप्त करे असलम भाई, दिल भाई समाप्त करिए बंद। कि दुनिया की सारी खुशियाँ पाले भुला दे हर गम, क्या कहना? दुनिया की सारी खुशियाँ पाले भुला दे हर गम, हो जाए वो दीवाना देखे जो तुमको हमदम, जुल्फे हटाओ रुख से जलवा जरा दिखा दो, जुल्फे हटाओ रुख से जलवा जरा दिखा दो, तुमको कसम है मेरी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। आखिरी बंद समाप्त कर ले, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त करें। कि राहों में मुझको तन्हा यूं छोड़ कर न जाओ, यूं ना करो सितम तुम इतना न तुम सताओ, आ जाओ पास मेरे, मेरे सारे गम मिटा दो, आ जाओ पास मेरे, मेरे सारे गम मिटा दो, तुमको कसम है मेरी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। आखिरी बंद मक्ते का बंद हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। कि एक बार अपना कह कर गौहर को तुम पुकारो, क्या कहना? वाह। एक बार अपना कह कर शाहिद को तुम पुकारो, आ जाओ मेरे दिल में मेरी जिंदगी संवारो, महका के मेरी सांसें किस्मत मेरी जगा दो, तुमको कसम है मेरी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। शुक्रिया, शुक्रिया। हजरत गिरामी शाहिद गौहर साहब आपके खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने आपके दिल के जो जज्बात और एहसासात थे उनकी तर्जुमानी की। सेमू खान साहब से आपका जो रिश्ता है, उस रिश्ते का जिस तरह से जिक्र शायरी में किया जा सकता था, शाहिद गौहर ने उसे बखूबी उस फरीजे को अदा किया और वो तमाम जज्बात और एहसासात पेश किए जो उनके भी थे और आपके भी। एक जरूरी काम तो मुझे ये बताया गया है कि भागलपुर के एक बहुत ही
अहम सियासी और समाजी शख्सियत, इस शहर के बहुत अहम तरीन शख्सियत मोहतरम ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब अपनी सादगी के तहत यहाँ डाइस के नीचे हक बैठ गए हैं। हम चाहते हैं कि वो जरा सा डाइस पर तशरीफ ले आए। मेरा साथ आप वहां से दें, तालियों की गूंज शामिल करें। मैं मोहतरम ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब को डाइस पर आने की दावत देता हूं कि वो डाइस पर आकर अपनी नशिस्त इख्तियार करें। और अब शाहिद गौहर ने सेमू भाई को बहुत से शेर नजर किए, बहुत से कतात उनको देख के पढ़े। मैं उनकी तरफ से, सेमू खान साहब की तरफ से 2 शेर आपको नजर करना चाहता हूं। और अब क्या करने जा रहा हूं ये आप खुद महसूस करेंगे। सेमू खान साहब का जज्बा ये है, इस शहर के बारे में, जब आपके बारे में और आपकी खिदमत के बारे में पिछले दिनों जो उन्होंने एम्बुलेंस यहाँ के समाज की खिदमत के लिए पेश की और जिस तरह से जो इन्होंने खिदमत अंजाम दी है, उनके हवाले से जब होटल में हमारी इनसे बात हो रही थी तो मैं समझ गया था। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इनके दिल के जज्बात ये हैं कि इतनी सी आरजू है, या फिर यूं कहूं कि यही आरजू है, यही एक काम मेरा है, वहां चराग जला दूं जहां अंधेरा है। दूसरी बात सेमू खान साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बतों के खजाने लुटाना चाहता हूं, मैं सिर्फ हाथ नहीं दिल मिलाना चाहता हूं। तो आपसे दिलों का रिश्ता जोड़ने वाला ये नौजवान रहबर आपके लिए क्या क्या ख्याल अपने दिल में रखता है, किस किस तरह के जज्बात उनके सीने में हैं, उनको जरा सा समझ लिया जाए ताकि मुशायरे के अगले हिस्से में हम उनके हवाले से भी कुछ बात कर सकें। मैं चाहता ये हूं कि चंद लम्हात के लिए आपकी जोरदार तालियों की गूंज में आपके नौजवान रहबर सेमू खान साहब को, नसर इमाम साहब उर्फ सेमू खान साहब को माइक पर आवाज दूं और उनसे गुजारिश करूं कि चंद लम्हात के लिए माइक पर तशरीफ लाएं और अपने प्यारों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से आज की इस खुसूसी महफिल में खुल के बात करें, अपने दिल के जज्बात इन तक पहुंचाएं और इनके सीने की दिलों की धड़कनों को अपने सीने में महसूस करने के लिए ये आज की रात जो कारनामा है इसे पूरा करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सेमू खान साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं और इसी वक्त एक जरूरी इजाफा ये हुआ है कि मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब माइक डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। आपके बहुत अहम आज के मेहमान शायर हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का इस्तकबाल करें। सेमू खान साहब को मैं आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अब भागलपुर के अच्छे और सच्चे लोगों से खिताब करें। भाई नसर इमाम साहब उर्फ सेमू खान। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का, हमारे शायर शायरात और तमाम डॉक्टर्स का और ख़ासकर पूरे शहर से नौजवानों का हम तहे दिल से चंपानगर की आवाम की तरफ से और अपने तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा का मकसद है, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है उसको सम्मानित करना। ये मुशायरा तो 15 दिन तक आपके जबान पर रहेगा, 16वां दिन से उतरना स्टार्ट हो जाएगा। मेन मुद्दा ये जो पश्चिमी जोन का है 1 से 12 वार्ड का, वो है शिक्षा तालीम। हम यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो रहबर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनसे कहना चाहते हैं, सर सलाउद्दीन सर हैं और भी कई लोग हैं कि सर एक असाननपुर में गर्ल हाई स्कूल है, तो 1 से 12 वार्ड की बहुत सी बच्चियां जाती हैं पढ़ने के लिए। तो अभी जो हालात है, जाम का हो और भी कुछ हो, वो आप समझ रहे हैं, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो स्कूल का एक ब्रांच हमारे चंपानगर पश्चिमी जोन में आए।
1 से 12 वार्ड की जितनी भी लड़कियां हैं वहां पढ़ती हैं, उनको तालीम यहां मिले। और इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, चाहे जमीन की, तो हम इस मंच से आज ऐलान कर रहे हैं कि आपको गर्ल हाई स्कूल का एक ब्रांच खोलने में हम आपको अपने निजी फंड से जमीन मुहैया कराते हैं। वाह वाह वाह। और अभी बहुत ऐसे उम्मीदवार जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का फॉर्म लेके घूर रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, कोई भी सत्ता में आए उससे हम कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी आए, लेकिन तमाम से बोलना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी नई जिम्मेदारी लीजिए तो आप 1 से 12 वार्ड को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से वहां जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हमने देखा है, जो जाम का सिलसिला है दिने दिन बढ़ते जा रहा है। और इस मुशायरे का जो आयोजन हो रहा है, अगर हमारे तरफ से कोई गलती हुआ है तो हम उसको इस मन से माफी मांगते हैं, और इसी चंद बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अच्छा अच्छा, इधर वालों को नजर नहीं आ रहा है, आपने ठीक कहा। अब आपको नजर आ रहा है? चलिए, नहीं, आपने सही बताया कि इधर वालों को नजर नहीं आ रहा था, अब मामला ठीक हो गया। भाई सेमो खान साहब ने जो बात कही, मुझे इंतहाई मसर्रत हुई। हमारी मिल्लत का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो हमारा सबसे बड़ा मकसद था उस मकसद से कहीं हट गए हैं। मुझे कहने दीजिए कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। मुशायरा सारी रात बैठकर आह और वाह करके अपने घरों को चले जाने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे का एक मकसद होता है, मुशायरे का एक मिशन है, जिस मिशन के तहत कुछ पैगामात होते हैं जो हमें आप तक पहुंचाने होते हैं। मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ तालीम ही वो जरिया और रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इसलिए आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इस मकसद के लिए भाई सेमो खान साहब ने जिस जज्बे का इजहार किया है, इस मजमे में बैठे हुए हर शख्स का ये फर्ज बनता है कि मोहब्बतों का जवाब मोहब्बतों से दें और जोरदार तालियों से सेमो खान साहब का इस्तकबाल करें कि उन्होंने जिस जज्बे से ये ऐलान किया कि 1 से 12 वार्ड में बच्चियों की तालीम के लिए अगर कोई ब्रांच खोली जाती है तो उसके लिए जो जमीन का इंतजाम करने का जिम्मा है वो सेमो खान साहब ने अपने कांधों पर लिया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है और अल्लाह ने इस काम के लिए इन्हें चुना है। मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। अब आइए आगे बढ़ता हूं। मैं थोड़ी सी कुछ उल्टी पुल्टी सी बातें करता हूं ताकि ये जो इस वक्त एक संजीदगी सी महफिल में आ गई है, इस संजीदगी को तोड़ूं। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो अब समझ में आ जाएगी। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। अगर इतने से भी बात समझ में ना आई हो तो मैं आपसे ये कहूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ।
देखिए कैसे खुश हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं मिसरे पढ़ता हूं तो लोग अक्सर खुश होते हैं कि एक शायर अब आया पंजे के नीचे, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। ये जो तंजिया और मज़ाहिया मैं मिसरे आपको सुना रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपके चेहरों को थोड़ा सा शगुफ्ता होते हुए देखना चाहता हूं, और इसलिए कि आज के इस मुश्किल दौर में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हम एक लम्हे के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हालात तो ये आ गए हैं कि हम मोहब्बतों की बात करते करते भी अक्सर जब सियासत के हथकंडों की तरफ सोचते हैं तो हमें वो तमाम वाकयात याद आने लगते हैं जिससे हमारे लफ्ज भी तुर्श हो जाते हैं, हमारे जुमले नुकीले हो जाते हैं, हमारी शायरी पथरीली हो जाती है। ये सारे कारनामे थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदलते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जरा सा नर्मो नाजुक माहौल बन गया है तो इस नर्मो नाजुक माहौल का फायदा उठाया जाए। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। या अगर मुझे कहें तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। आइए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करें। दुनिया की आधी आबादी जो खवातीन की आबादी है, एक खातून अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी बनकर हमारे आसपास हमारे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती है, कभी वो बहन बनती है, कभी वो बीवी बनती है, कभी वो माँ बनती है। ये अलग अलग किरदार निभाते निभाते वो क्या सोचने लगती है, किस तरह से उसके सोचने का ढंग होता है, अगर उससे पूछा जाए तो वो किन लफ्जों में उसे बयान करेगी, इसे समझने के लिए हमें किसी शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। मैं एक शेर नजर करता हूं और एक शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर का ये शेर, और इस शेर की रोशनी में मैं आज अपने मुशायरे की एक शायरा मोहतरमा गुले सबा को आवाज दे रहा हूं। उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा गुले सबा माइक पर तशरीफ ला रही हैं। गुले सबा आपके हवाले, आप गुले सबा के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले।